कि साल 2026 का जो समय है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कि उनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों लग्न में बैठे हैं, जबकि एकादश में केतु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। शनि देव जो है वह दसम भाव में सूर्य के राशि में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। इस प्रकार रोचक पंच महापुरुष योग इनकी कुंडली में बनता है। नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज निशा। न्यूज निशा देखने वाले सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 2026 की शुरुआत के साथ ही देश की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। सवाल साफ है, किस नेता का वक्त चमकेगा और किसे 2026 साइडलाइन कर सकता है? क्या ये साल कुछ नेताओं के लिए सत्ता प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ाने वाला होगा, या फिर कुछ बड़े चेहरे संगठन, जनता या परिस्थितियों के दबाव में कमजोर पड़ सकते हैं? आज हम राजनीति को देखेंगे ज्योतिष की नजर से। क्या ग्रह, नक्षत्र और समय की चाल ये संकेत देती है कि कौन सा नेता गुड फेस में जाएगा और किसके लिए 2026 चेतावनी लेकर आ सकता है? इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, तंत्र गुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी। चलिए, सबसे पहले हम इनका स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी नमस्कार, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद रोमा जी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ न्यूज निशा के सभी दर्शकों को। जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई नववर्ष की। अब 2026 की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास आपसे पूछने के लिए। और जो मेरा पहला सवाल आपसे वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2026 का साल ज्योतिषीय रूप से कैसा रहने वाला है? क्या ये साल उनकी सत्ता और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करेगा या कुछ और? आपकी क्या राय है इस पर? धन्यवाद रोमा जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले बात करते हैं साल 2026 के बारे में। साल 2026 का जो स्वामी है, स्वामी ग्रह, वह बृहस्पति हैं। और साल 2026 के जो सेनापति हैं वह मंगल हैं। अगर हम बात करें राजा बृहस्पति और सेनापति मंगल, और साल 2026 के अंकों की बात करते हैं तो टोटल अंक 1 आता है, जिसके स्वामी प्रतिनिधि ग्रह सूर्य हैं। यानी साल 2026 का राजा बृहस्पति और सेनापति मंगल। और हम बात करते हैं साल 2026 में बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति देवता जो हैं वह 31 अक्टूबर को कर्क से सिंह राशि की तरफ जाएंगे। और अभी शनिदेव साल की शुरुआत है, शनिदेव मीन राशि में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और ग्रहों की प्लानिटरी पोजीशंस का, तो राहु और केतु जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोगों के जीवन में। तो राहु अभी कुंभ राशि में है और केतु जो है वह सिंह राशि में है। साल के अंत में यानी 5 दिसंबर को राहु जो है वह मकर राशि में आ जाएंगे, वहीं केतु जो है वह सिंह राशि से कर्क राशि में आ जाएंगे। हम बात करते हैं साल की शुरुआत है, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि की कुंडली है। और अभी उनकी मंगल की महादशा चल रही है जो अगले 2028 के नवंबर तक रहेगी। मंगल की महादशा होने के कारण नरेंद्र मोदी जी के कुंडली में जो योग बन रहा है वह निश्चित तौर पर अभी तो बहुत अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि लग्न का स्वामी और राशि का स्वामी बिल्कुल अच्छा है। और 2025 में देखा आपने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ दिल्ली जैसे राज्यों में विजय श्री को प्राप्त किया। ठीक हम उसी प्रकार कह सकते हैं साल 2026 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव की भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि बुध, सूर्य और मंगल तीनों धनु राशि में है, शनिदेव मीन राशि में है, गुरु, बृहस्पति और चंद्रमा जो है आज मिथुन राशि में चंद्रमा है। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मेष राशि पर
शनि देव की साढ़े साथी चल रहे हैं। कुंभ, मीन और मेष, ये 3 राशियों पर जो है वह शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है। हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर विशेष विश्लेषण यह कर रहे हैं कि साल 2026 का जो समय है नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि उनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों लग्न में बैठे हैं, जबकि एकादश में केतु, सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। शनि देव जो है वह 10वें भाव में सूर्य के राशि में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। इस प्रकार रोचक पंच महापुरुष योग इनकी कुंडली में बनता है। इसके अलावा इनकी कुंडली में शश योग बनता है। इनकी कुंडली में विशेष मंगल चंद्र योग बनता है। सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग बनता है। हम 2028 तक किसी भी तरह का कोई कमजोरी नहीं देख रहे हैं इनके जीवन में। साल 2028 के अंत तक कह सकते हैं, और 2029 में भी इन्हीं के नेतृत्व में लोकसभा का भी चुनाव होगा। यानी हम कह सकते हैं कि साल 2026 में भी इन्हें विजयश्री की प्राप्ति होगी। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात है तो वहां भी इनको विजयश्री प्राप्त होता दिखता है, क्योंकि अभी मंगल जो है वह अपने ऑर्बिट में, जो अभी तो धनु राशि में है, लेकिन जो उनका कुंडली का ऑर्बिट है वह पूरा हो रहा है, और अगले 2.5 साल तक जो है उनके मंगल की महादशा रहेगी। लग्न और राशि दोनों के स्वामी उनके मंगल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके शत्रु भी इनके सामने झुक करके मित्र बनने की कोशिश करेगा, और जो मित्र है वह अति मित्र होगा। राजनीति में इनकी शक्ति में वृद्धि दिखता है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में इनका उत्तम राजयोग दिखता है। यानी हम कह सकते हैं कि साल 2026 देश विदेश में प्रसिद्धि, यश, ख्याति का वर्ष होगा, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी को विजयश्री की प्राप्ति होगी। हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निर्बाध रूप से ताकतवर तरीके से सरकार बनाएगी। 294 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 170 से 190 के बीच सीटें आएंगी, और सरकार बीजेपी बनाएगी। वहीं ममता बनर्जी की सीटें बहुत ज्यादा घटेंगी, 70-75, मैक्सिमम 90 तक सीटें आएंगी। 294 सीटों में 90 के करीब मैक्सिमम ममता दीदी का दिखता है। ठीक उसी प्रकार बीजेपी का 170 से 190 के बीच दिखता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2026 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, और अगर पश्चिम बंगाल में बनता है तो इसका मतलब है कि उनकी कुंडली स्ट्रांग है, उनके भाग्य में अधिक लाभ का योग बनता है। जी, तो कुल मिलाकर राजयोग बता रहे हैं, और अब पश्चिम बंगाल में भी ये बीजेपी की सरकार ही आने की पूरी उम्मीद है। अश्वमेध का रथ जो है घोड़ा कोई अभी पकड़ नहीं पाएगा। मेरे कैलकुलेशन से नरेंद्र मोदी जी का सितारा कह सकते हैं कि जो अगला 5-6 साल है इनका राजनीति में, वह बहुत ताकतवर तरीके से उभार देगा। यश, ख्याति और प्रभाव का वृद्धि दिखता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।